हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जब तक आप अपना पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर लेते हैं तब तक आप जो है अपना पूरा पीएफ का पैसा निकाल भी नहीं सकते। यानी पूरा पैसा निकालने के लिए आपको सबसे पहले पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। यानी पुराने कंपनी का पैसा, जितने भी कंपनी में पुराने काम किए हैं, यानी पुराने सारे पीएफ का पैसा नए कंपनी में आपको लाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका पूरा पीएफ का पैसा निकलेगा, आप उसे निकाल पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ कि आप जो है खुद से पुराने कंपनी का पीएफ का पैसा नए कंपनी में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जहां अभी काम कर रहे हैं या फिर काम छोड़ दिए हैं। यानी लास्ट वाले कंपनी में पैसा ट्रांसफ़र होकर आएगी, उसके बाद जो है आप अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं खुद से। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप कंप्यूटर पे आपको गूगल क्रोमो खोलना है। अगर इसे आप जो है अपने मोबाइल पे खोल रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसे जो है डेस्कटॉप मोड में कर लेना है, ताकि आगे प्रोसेस करने में आसान हो जाएगा। अगर मोबाइल पे खोल रहे हैं तो आपको क्या करना है कि ऐसे, जैसे मैं गूगल क्रोमो पे मैं खोल लिया हूँ मेंबर ई सेवा, आपको इसे टाइप करना है। और मेंबर ई सेवा टाइप करने के बाद आप इसे एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपके सामने सबसे ऊपर जो है टैब खुल करके आएगा मेंबर होम। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ओपन करके खोल लेना है। उसके बाद एक छोटा सा नोटिफिकेशन आएगा, इससे आप क्या करिएगा, ओके कर दीजिएगा। और यहाँ पे जैसे मैं यूएन नंबर डाल लिया और पासवर्ड डाल लिया और कैप्चा भर लिया, आप जो है ऐसे डाल करके साइन इन आप कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने पासवर्ड नहीं बनाया या फिर अपने यूएन को एक्टिवेट नहीं किया है तो दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप देख करके अपना यूएन एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं अगर भूल गए हैं तो दोस्तों फिलहाल आपको क्या करना है, यूएन और पासवर्ड और कैप्चा डाल करके आपको साइन इन कर लेना है। चलिए इसे कर लेते हैं। उसके बाद हमेशा जब भी हम लॉगिन करते हैं तो एक वन टाइम पासवर्ड मोबाइल पे जाता है, आधार लिंक मोबाइल नंबर पे, उसके बाद ही जो है आगे बढ़ता है, खुलता है। तो यहाँ पे एक पासवर्ड भेजा गया मेरे मोबाइल पे। अब मैं इसे डाल करके यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला और कैप्चा जो है एज इट इज भर लिया। जो कैप्चा है सेम देख करके मैंने यहाँ पे भर लिया। मैं करता हूँ सबमिट। अब सबमिट किया, मैं आ गया मेंबर ई सेवा पोर्टल पे। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आपको फॉर्म कहाँ से भरना है पीएफ ट्रांसफ़र का। तो आपको जाना है, देखिए लास्ट वाले टैब ऑनलाइन सर्विस, इसको देख लीजिए और इसे ओपन करिए। उसके बाद सेकंड वाले टैब है वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट, इसको क्या करना है, आपको ओपन करना है इसको। और उसके बाद जब ओपन कर लेंगे तो आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई दे देगा, डिटेल ऑफ प्रेजेंट अकाउंट। यानी ये जो प्रेजेंट अकाउंट का मतलब इसी में पुरानी कंपनी का पैसा ट्रांसफर होकर के इसी कंपनी में आएगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका यूएन नंबर, एस्टेब्लिशमेंट नेम यानी कंपनी का नाम देख सकते हैं, इसी में आएगी। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1 यहाँ से शुरू करना है। यहाँ पे दो चीज़ ध्यान में रखना है। पहले तो यहाँ यूएन नंबर डाल करके मैं यहाँ पे मेंबर आईडी फाइंड करूँगा, कौन सी पीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र करना है नए कंपनी में। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉयर और यहाँ पे प्रीवियस एम्प्लॉयर और प्रेजेंट एम्प्लॉयर पूछ रहा है अटेस्टेशन। इसका मतलब है जब ये फॉर्म भर देंगे तो किसके पास जाएगा अप्रूवल के लिए, तो आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पिछला कंपनी जल्दी अप्रूवल कर देगा तो पिछला सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर लगता है कि प्रेजेंट कंपनी जहाँ पे अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं लास्ट वाले, वो अगर अप्रूव कर सकता है तो उसे सेलेक्ट कर लीजिए। दो ऑप्शन दिया गया, कई बार कंपनी बंद हो जाती है या कोई दिक्कत आ जाती है, इसलिए दो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं फ़िलहाल में सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रेजेंट एम्प्लॉयर, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इसके थ्रू अप्रूवल हो जाएगी। और यहाँ पे मेंबर आईडी की जगह मैं यूएन नंबर डालता हूँ। यहाँ पे आपको भी यहाँ पे यूएन नंबर डालना है और करना है गेट डिटेल। जब गेट डिटेल करेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे एक टैब खुल करके आएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है सेलेक्ट एस्टेब्लिशमेंट, यानी यूएन नंबर से ट्रैक कर लिया कि इस यूएन नंबर के अगेंस्ट में कितने पिछले कंपनी के मेंबर आईडी हैं। जितने भी मेंबर आईडी, जितने भी कंपनी में आप काम किए रहेंगे, सबकी आईडी यहाँ पे आपकी पीएफ नंबर आ जाएगी। आप सेलेक्ट करके एक एक करके सभी को ट्रांसफ़र नई कंपनी में कर सकते हैं। चलिए मैं इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करता हूँ। यहाँ पे ओपन किया तो दो यहाँ पे कंपनी है, तो फिलहाल सबसे ऊपर वाला मुझे ट्रांसफ़र करना है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे कंपनी आ गई, यहाँ पे मैं इसे क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यही जो कंपनी है इसका पैसा प्रेजेंट में इसमें ट्रांसफ़र होगा। आप चाहें तो गलत, यहाँ पे अगर गलत सेलेक्ट कर लिए तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यही ट्रांसफ़र करना है। तो अब क्या करता हूँ, थोड़ी सी स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ। यहाँ पे छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको इसे जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया और गेट ओटीपी अब मैं करता हूँ। गेट ओटीपी किया तो यहाँ पे देखिए ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है। अब मैं इसे ओके कर देता हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल लिया और मैं सबमिट करूँगा तो उसके बाद फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे ओटीपी डालिए, अब मैं करता हूँ सबमिट। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र क्लेम स्टेटस यहाँ पे आ गया, ट्रैकिंग नंबर। अगर ये ट्रांसफ़र क्लेम सेटल नहीं होता है
20 दिन में, तो आप इसी ट्रैकिंग नंबर से ई ग्रीवियंस पोर्टल पे कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। यानी यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो गया, प्रीवियस अकाउंट जो पिछला कंपनी का पैसा ट्रांसफर करना है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर में अटेस्टेशन थ्रू है, कौन अप्रूव करेगा, प्रेजेंट एम्प्लॉयर, लास्ट वाली कंपनी करेगी। तो यहाँ पे आया हुआ है प्रिंटेबल फॉर्म 13, आप इसे चाहें तो डाउनलोड करके अपने कंपनी में सबमिट कर सकते हैं। किसके थ्रू, जिसके थ्रू अटेस्टेशन आया उसके थ्रू। चलिए मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ इसको। ये डाउनलोड हो गया, यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों है, यहाँ पे दोनों डाउनलोड हो गए। तो इससे चाहें तो आप यहाँ पे साइन करके अपने कंपनी में जमा कर सकते हैं, जल्दी अप्रूवल हो जाएगा। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इसे आप साइन करके ही दें, ऐसे ही जो है अप्रूवल हो जाता है। लेकिन अगर कंपनी द्वारा मांगा जाए ये फॉर्म को तो आपको साइन करके देना पड़ेगा, या फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो आपको देनी चाहिए इस फॉर्म को साइन करके, ताकि जल्दी से जल्दी कंपनी के द्वारा अप्रूवल हो जाए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप इसी तरह से अपना पीएफ ट्रांसफ़र खुद से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप अपना अब इसी तरह इजीली कंप्यूटर, लैपटॉप, फिर मोबाइल पे आप कर लीजिएगा अपना ट्रांसफ़र। कैसे पीएफ का पैसा निकालना है उस वीडियो का भी लिंक नीचे मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।